दोस्तों, जमीन पर मौजूद सबसे बड़े और पुरअसरार जंगल अमेज़न को दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। ये जंगल एक आम जंगल नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया है जो अपनी मुनफरिद आबो हवा, खतरनाक जंगली हयात और बेशुमार पोशीदा राजों की वजह से साइंसदानों के लिए हमेशा एक मुहिम्मा बनी रही है। ये जंगल 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और इसका ज्यादातर हिस्सा जनूबी अमरीकी ममालिक जैसे कि ब्राजील, पीरो, कोलंबिया और वेनेजुएला में आता है। लेकिन इसकी सबसे हैरानकुन बात यह है कि यह जमीन की कुल ऑक्सीजन का तकरीबन 20% पैदा करता है। यानी जो हवा हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका बड़ा हिस्सा इसी जंगल की देन है। ये जंगल सिर्फ ऑक्सीजन पैदा करने में अहम नहीं है, बल्कि यहाँ मौजूद जंगली हयात भी इसे मुनफरिद बनाती हैं। यहाँ तकरीबन 40,000 अकसाम के दरख्त और पौधे हैं, 13,000 से ज्यादा परिंदों की अनवा हैं, 4,000 ममालिया और रेंगने वाले जानवर, 3,000 से ज्यादा अकसाम की मछलियां और 25 लाख से ज्यादा हशरातुल अर्ज मौजूद हैं। कुछ जानदार ऐसे हैं जो सिर्फ इसी जंगल में पाए जाते हैं और दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलते। यहाँ मौजूद कुछ दरख्त हजारों साल पुराने हैं और कुछ इतने बड़े हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बादलों को छूने वाले हों। मगर ये जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही पुरअसरार भी है। साइंसदानों को अभी तक नहीं मालूम कि इसके अंदर कितने ऐसे राज दफन हैं जो दुनिया को हैरान कर सकते हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल इस जंगल से दरियाफ्त होने वाला सोने का शहर है। वही शहर जिसे कुछ मुहक्किकीन सुनहरी वादी यानी गोल्डन वैली के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा मकाम है जो सोने की चमक से मुनव्वर था, जहां के लोग सोने से बने जेवरात और बर्तनों का इस्तेमाल आम करते थे। माजी में कई यूरोपीय मुहिमजू और खजाना तलाश करने वाले इस सुनहरी वादी की खोज में निकले, लेकिन सख्त जंगली माहौल, खतरनाक जानवरों और नामालूम बीमारियों ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। कई एक तो कभी वापस भी नहीं लौटे और इनका अंजाम हमेशा एक मुहिम्मा बना रहा। लेकिन दोस्तों, हालिया तहकीक में माहिरीन को अमेज़न के घने दरख्तों के नीचे दबे एक कदीम शहर के आसार मिले हैं, जो हैरानकुन तौर पर कदीम कहानियों से बेहद मुमासलत रखते हैं। ये आसार जदीद लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए दरियाफ्त किए गए हैं, जिसमें जंगल की मोटी तह के नीचे छुपे निशानात देखे जा सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि यह शहर किसी जदीद इंजीनियरिंग का शाकार मालूम होता है, जहां बाकायदा सड़कें, इबादतगाहें और बड़ी बड़ी इमारतों के खंडरात मिले हैं। यहां ऐसी ईंटें और दीवारें भी मिली हैं जिन पर हैरानकुन कुंदाकारी की गई है, जो एक इंतहाई तरक्की याफ्ता तहजीब की निशानदेही करती हैं। ये दरियाफ्त इस नजरिए को मजीद तकवीत देती है कि अमेज़न के जंगलात में कदीम तहजीबें मौजूद थीं, जिन्हें वक्त के साथ कुदरत ने अपनी लपेट में ले लिया। कई माहिरीन का ख्याल है कि यह शहर 500 से 1500 साल पुराना हो सकता है और यहां कभी हजारों लोग रहते होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये शहर तबाह कैसे हुआ? क्या ये किसी कुदरती आफत की जद में आ गया या फिर किसी जंग का शिकार हुआ? कुछ माहिरीन का ख्याल है कि यह शहर जंगली बीमारियों, कहत या बैरूनी हमलों के नतीजे में वीरान हो गया होगा, जबकि कुछ का कहना है कि शायद यहाँ के लोग किसी और जगह हिजरत कर गए और वक्त के साथ साथ जंगल ने इस शहर को अपनी लपेट में ले लिया। यह दरियाफ्त एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि इससे न सिर्फ अमेज़न के पोशीदा राजों पर रोशनी पड़ती है, बल्कि यह भी साबित होता है कि हजारों साल पहले यहाँ एक तरक्की याफ्ता तहजीब मौजूद थी। माहिरीन की तहकीक अभी भी जारी है और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हमें इस शहर के बारे में मजीद हैरानकुन इंकिशाफात सुनने को मिले। प्यारे दोस्तों, हाल ही में अमेज़न के जंगल से माहिरीन को कदीम इंसानों के फॉसिल्स मिले हैं। ये फॉसिल्स आम इंसानों के मुकाबले में नाकाबिले यकीन हद तक बड़े हैं। इन हड्डियों का हुज्जम इतना बड़ा है कि देखने वाले माहिरीन ने खुद हैरत का इजहार किया। सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि इन फॉसिल्स में पाई जाने वाली खोपड़ी आम इंसानी खोपड़ियों के मुकाबले में कई गुना बड़ी है। खोपड़ी की साख से मालूम होता है कि इन देवकामत इंसानों के सर न सिर्फ बड़े थे, बल्कि इनकी आंखें भी गैर मामूली तौर पर बड़ी थीं, जो शायद इन्हें रात के वक्त देखने की सलाहियत देती थी। मकामी कबाइल की रिवायात में इन देवकामत इंसानों का जिक्र मौजूद है, जो कहते हैं कि ये मखलूक इतनी ताकतवर थी कि दरख्तों को अपने हाथों से उखाड़ फेंकती थी और बड़ी बड़ी चट्टानों को आसानी से उठा लेती थी। इन फॉसिल्स के मुताले से यह भी मालूम हुआ कि इन देवकामत इंसानों के जबड़े बहुत बड़े और मजबूत थे, जिससे जाहिर होता है कि इनकी खुराक में मुमकिन तौर पर बड़े जानवर या सख्त खुराक शामिल होती थी। इनके दांतों की साख्त भी आम इंसानों से मुख्तलिफ थी, जो ज्यादा बड़े और नोकीले थे।
ये हड्डियां इस बात की निशानदेही करती हैं कि ये मखलूक शायद किसी कदीम दौर की इंतहाई ताकतवर नस्ल से ताल्लुक रखती थी, जो आज के इंसानों से कहीं ज्यादा लंबी और ताकतवर थी। इसके अलावा माहिरीन को अमेज़न दरिया के करीब 30 से 40 फुट लंबे एक पाइथन की बाकियात भी मिली हैं, जो अपनी जिसामत की वजह से किसी आम सांप से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती हैं। अगर ये पाइथन आज जिंदा होता तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा सांप करार पाता। ये कोई आम पाइथन नहीं था, बल्कि एक ऐसा द्योहिकल सांप था जो हजारों साल पहले अमेज़न के घने जंगलात में राज करता था। माहिरीन का कहना है कि इसकी बाकियात के तजिए से मालूम हुआ है कि इसका ताल्लुक टाइटानोवा नस्ल से हो सकता है, जो आज से 60 मिलियन साल पहले जमीन पर पाए जाते थे। ये पाइथन इस कदर बड़ा और ताकतवर था कि आसानी से एक बड़े जानवर जैसे कि मगरमच्छ या जंगली सुअर को जिंदा निगल सकता था। यह दरियाफ्त कई सवालात को जन्म देती है कि क्या वाकई ये किसी कदीम नस्ल का पाइथन था जो किसी वजह से यहां तक जिंदा रहा, या ये आज के पाइथन की एक हैरानकुन तौर पर बड़ी शक्ल थी। कुछ माहिरीन का मानना है कि अमेज़न का माहौल, उसकी नमी और वसी शिकारगाह पाइथन जैसे सांपों को गैर मामूली तौर पर बड़ा होने में मदद दे सकती है। अगर हम इस पाइथन की लंबाई का अंदाजा करें तो ये एक आम मुसाफिर ट्रेन के डब्बे के बराबर या उससे भी ज्यादा लंबा हो सकता है। इसकी मोटाई किसी बड़े सनती पाइप जितनी थी, और अगर ये आज जिंदा होता तो यकीनन दुनिया का सबसे खतरनाक पाइथन होता। तहकीक के दौरान इस पाइथन की हड्डियों और जिल्द के कुछ निशानात भी मिले हैं, जिनसे मालूम होता है कि एक ताकतवर शिकारी था। प्यारे साथियों, इसी तरह इस खौफनाक जंगल में खून पीने वाले कीड़ों ने भी तहलका मचाया हुआ है। ये कीड़े आम कीड़ों से मुख्तलिफ हैं और इनकी आदात और खसलतें गैर मामूली हैं। इन कीड़ों के बारे में सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये निहायत खामोशी से अपने शिकार के जिस्म में दाखिल होकर खून चूसते हैं और शिकार को पता भी नहीं चलता कि उसके जिस्म से खून खींचा जा रहा है। ये कीड़े आमतौर पर दरख्तों और जंगल के पौधों में छुपे रहते हैं, और जब कोई जानवर या इंसान इनके करीब से गुजरता है तो ये अपने शिकार के जिस्म से चिपक जाते हैं। इनकी खास बात यह है कि जब ये जिस्म में दाखिल होते हैं तो फौरन एक किस्म का मादा खारिज करते हैं जो शिकार को बेइज्जत कर देता है। यूं शिकार को किसी किस्म का दर्द या तकलीफ महसूस नहीं होती। इस दौरान ये कीड़े आहिस्ता आहिस्ता खून चूसना शुरू करते हैं और कई घंटों तक खून पीने के बाद वापस निकल जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये कीड़े एक मखसूस एंजाइम खारिज करते हैं जो खून को जमने से रोकता है। इस तरह ये कीड़े अपने शिकार से मुसलसल खून हासिल करते रहते हैं। इन कीड़ों का मुताला करते हुए ये बात सामने आई है कि ये कीड़े निहायत छोटे और बारीक होते हैं, इसलिए इनकी मौजूदगी को महसूस करना इंतहाई मुश्किल होता है। ये खतरनाक कीड़े सिर्फ खून नहीं चूसते, बल्कि बाज औकात इनके काटने से मुख्तलिफ बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।